रात को विचार करते करते कब नींद आ गई ये आपको पता भी नहीं चलता। सुबह उठते ही प्रतिदिन एक बार फिर विचारों की भीड़ आपको घेर लेती है। किसी से लेना है, किसी को देना है। आज घर से थोड़ा जल्दी निकलना है, आज घर से थोड़ी देर से निकलना है। काम का बोझ आपके विचारों में बना रहता है। दिनचर्या में काम इतने हैं कि आदमी अनेक बार स्नान भी भागता भागता करता है। नाश्ता हो जाए तो ठीक, नहीं तो बाहर ही करने की सोच लेता है। कुछ जरूरी कागजात, मोबाइल्स व अन्य सामान आदमी कभी दफ्तर में तो कभी घर पर ही भूल जाता है। आदमी के भीतर चलने वाला जो विचारों का तूफान है वो उसे कभी चैन से बैठने तक नहीं देता। कभी कभार हो जाए तो कोई बात नहीं, छुट्टी वाले दिन भी पूरा ध्यान विचारों की भीड़ में ही फंसा रहता है। और मजे की बात यह भी है कि अनगिनत विचारों में आदमी के खुद का कोई विचार नहीं होता। सब विचार उधार के हैं। यूं तो हर आदमी के भीतर बहुत से विचार होते हैं, लेकिन कभी गौर किया या कोशिश की कि उनमें से कौन सा विचार आपका अपना है? बाहर से आने वाले सभी विचार एक जुठन है, सब बासी हो चुके हैं। जिसे आप अपना भी मानते हैं, जरा गौर करना, वह भी कहीं बाहर से ही आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इतना जरूर है कि किसी की टांग, किसी के हाथ व किसी के विचारों का सिर लगाकर आपने एक मूर्ति तैयार कर ली है। अन्य लोगों के विचारों को जोड़कर जो मूर्ति बनी है वह तुम्हें भले ही असली नजर आती हो, लेकिन वास्तविकता में वह नकली है। आप घर से दुकान, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री या फिर कहीं भी काम से चले जाते हो, शाम को वापिस लौट आते हो, लेकिन आपके जो भीतर बैठा है वह न कहीं जाता है न वापिस आता है। केवल शरीर की भागादौड़ है। आपके भीतर जो साक्षात रूप में विराजमान है वह वहीं का वहीं रहता है। दुकान, मकान तो फिर छोटी चीज है। आप दिल्ली जाओ या कोलकाता, आपका परमचित कहीं नहीं जाता। केवल मन ही आता जाता है, परम चेतना कहीं नहीं जाती। जिसे लोग चोरी, बेईमानी व पाप कहते हैं, इन विचारों में भी आदमी उलझा रहता है, पशोपेश बनी रहती है। जीवन की कुंजी इन उधार के विचारों में कहीं गुम हो चुकी है। और जिस दिन आपने उस चाबी को ढूंढ लिया, उस कुंजी को ढूंढ लिया, फिर न तो उधार के विचारों में कभी आप घुस पाओगे, न वो विचार आपके भीतर जाएगा और न बाहर आएगा। केवल मौलिक विचार ही आपको सही रास्ता दिखाएगा। इससे पहले कि मैं कुंभ राशि का जनवरी महीने का राशिफल सुनाऊं, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लेवें, क्योंकि भविष्य में आपको हमारे चैनल पर सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक वीडियोस के अलावा हर छोटी छोटी
समस्याओं के उपाय संबंधी वीडियो भी देखने को मिलने वाले हैं। पसंद आए शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार है। जनवरी महीने में कुंभ राशि का राशिफल इस प्रकार है। पुरानी योजनाओं में घर बैठे ही सफलता मिलने के आसार बनेंगे। महत्वपूर्ण व कुछ विशेष कार्यों में आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना परिश्रम जारी रखना। व्यापार के वृक्ष पर नए फल लगने का समय करीब आ गया है। प्रभावशाली लोगों के सहयोग से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नई योजनाओं में सरकारी कुछ बाधाएं परेशान कर सकती हैं। जमीन जायदाद से जुड़ी चिंताएं अचानक कुछ कम हो जाएंगी। कुछ निजी बातों को भूलने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन दिक्कतें आएंगी। सबका भला चाहने के बावजूद सम्मान नहीं मिलेगा, यश कीर्ति नहीं मिलेगी। करीबी लोगों के कार्यों में व्यस्तता रहेगी ही रहेगी। सामाजिक, धार्मिक व मांगलिक कार्यों में आप शामिल होंगे। रिश्तेदारी से अच्छे बुरे समाचार भी मिल सकते हैं। गृहस्थ व घरेलू मोर्चे पर अचानक खर्च कुछ बढ़ जाएगा। संतान से थोड़ा मनमुटाव होने के बावजूद पारिवारिक वातावरण सहयोगात्मक रहेगा। धान, दालों, मूंगफली, सूत, तेलों, अनाजों, फलों व गृह निर्माण सामग्री के व्यापारियों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मुनियारी, किराना, कपास, धातुओं, दवाइयों व सब्जियों के कारोबारी कुछ निम्न स्तर का ही लाभ कमा पाएंगे। थोक व्यापारी कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, जबकि खुदरा व्यापारी मंदी का शिकार होंगे। व्यवहार कुशलता से अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा। नए संबंध बनने से मन में उत्साह पैदा होगा। पुराने संबंधों में निराशा भी मिल सकती है। विदेश व अन्य यात्राओं की इच्छा व योजना बनेगी। वाहन चलाने में सावधानी रखें। नए वाहन की खरीदारी में भी सचेत रहें। नौकरी पेशा लोगों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नए काम व नई शुरुआत के लिए बृहस्पति व शुक्रवार ठीक हैं। यात्रा के लिए रवि, चंद्र व बुधवार उत्तम होंगे। कुछ कार्य धीमी गति से चलेंगे। अधिकारियों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कर्मचारी वर्ग पर सरकारी दबाव बनेगा। सेहत करीब करीब ठीक रहेगी। स्त्री पक्ष मजबूत है। कर्ज, बैंक व लेन देन संबंधित कुछ कार्य लंबे हो सकते हैं। शिक्षकों, विद्यार्थियों, वकीलों के लिए समय लगभग ठीक रहेगा। चिकित्सकों व तकनीकी विषय से जुड़े लोगों को नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नए स्रोत से कुछ आमदन होगी। कार्यशैली से रोजगार में कुछ नए काम बनेंगे। मासांत के अंतिम 7 दिन काफी ठीक रहेंगे। मन की उलझनें भी कम हो जाएंगी। जनवरी महीना आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। परम पिता परमात्मा माँ जगदम्बा आपकी सहाय हो, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।